और टॉपर्स हो जाएंगे शॉक। अगर ऑडियंस को डिसाइड करना होता तो हम यहाँ क्यों बैठते? ये वेरी गुड पॉइंट, एप्रिशिएटेड। बट अगर इस वीडियो पे व्यूज ज्यादा चाहिए तो ऑडियंस मैटर्स। यहाँ चलेगा दिमाग का खेल, कॉन्सेप्ट्स का दंगल और कंपटीशन का तड़का। ये किसने छींक दिया है इसके ऊपर? फिजिक्स के फॉर्मूला से लेकर केमिस्ट्री के रिएक्शन तक। यू डिजर्व अ गिफ्ट। मेरे को दोनों अच्छे लगे। मैथ्स के ट्रिकी क्वेश्चन से लेकर बायो के डायग्राम तक सब कुछ मिलेगा यहाँ। क्योंकि उसमें दोनों ऑब्लिगेट होते हैं, इसीलिए ये भी बहुत बढ़िया था। तगड़ा बॉलीवुड क्रेज है। एक ही स्टेज पर देखो कैसे छोटे जूनियर्स बड़ा धमाका करते हैं, आंसर देंगे फटाक से। बाइक छीनना नीचे नीचे। बड़े बड़े टॉपर्स को करेंगे कंफ्यूज। इस शो से हमें पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कुछ अमेजिंग टॉपर्स जो नीट क्रैक करके आए हैं और मज़ा आएगा डबल, क्योंकि हमारे कंटेस्टेंट्स को हमने डिवाइड किया है दो धमाकेदार टीम्स में, टीम ए और टीम बी। सबसे पहला राउंड है हमारा टंग ट्विस्टर राउंड, जिसमें जजेस देंगे साइंटिफिक टंग ट्विस्टर्स। अगला राउंड है स्टडी हैक राउंड। यहाँ हर टीम मेंबर शेयर करेगा अपना पर्सनल सीक्रेट स्टडी हैक। देन वी हैव क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, जिसमें जजेस हर टीम से एक एक सवाल पूछेंगे और देखेंगे किस टीम में कितना है दम। एंड देन आता है ऑडियंस राउंड। ये राउंड है ऑडियंस के लिए, उनके पास है मौका कि वो कंटेस्टेंट से अपना सवाल पूछें। और फाइनली हमारा लास्ट और सबसे धमाकेदार राउंड, जजेस राउंड। ये राउंड गेम को कंप्लीट उलट पुलट कर सकता है, मतलब पलट सकती है गेम की पूरी कहानी। तो अब आप भी तैयार हो जाओ, लेट द गेम बिगिन। तो अनन्या, क्या आप एक टंग ट्विस्टर बोल सकते हैं? ट्राई करते हैं बोलने की। बोलिए तो। कैटलिस्ट कैन कॉज काउंटलेस केमिकल चेंजेस। कैटलिस्ट कैन कॉज काउंटलेस केमिकल चेंजेस। कैटलिस्ट से काफ़ी मतलब बोलने में प्रॉब्लम आती है सबको। तो अब स्टार्ट करते हैं मनोज भाई के टंग ट्विस्टर से। तो मेरा पहला टंग ट्विस्टर है टीम ए के लिए। डीएनए डिटेक्ट्स, डायरेक्ट्स एंड डुप्लीकेट्स डेली। डेली हर रोज। डीएनए डिटेक्ट्स डायरेक्टली डुप्लीकेट डेली। बार बार बोलो। डीएनए डिटेक्ट्स डायरेक्टली डुप्लीकेट डेली। डीएनए डिटेक्ट्स डायरेक्टली डुप्लीकेट डेली। डीएनए डिटेक्ट्स डायरेक्ट डुप्लीकेट डेली। वर्क्स ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टंग ट्विस्टर है टीम बी के लिए। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जेटिकली एंटर एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स। Electrons energetically enters excited energy levels. Energy levels. इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिकली एंटर एक्साइटेड एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिकली एंटर एक्साइटेड एनर्जेटिक लेवल। इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिकली एंटर एक्साइटेड एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन energetically enter excitedly energy level. electron accidentally enter। आपका टंग ट्विस्टर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट भी था और मैंने ये भी देखा कि लीडर काफ़ी इन्वॉल्व है उस डिस्कशन में। तो अगर आपको पॉइंट चाहिए तो आपको खुद ये बोलना पड़ेगा टंग ट्विस्टर। Electrons energetically enter excited energy level. 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 Good. ये मनोज भाई जाते हुए। हाँ, तो अगला टंग ट्विस्टर है टीम बी के लिए। वेव्स विगल वाइडली वाइल वेवलेंथ्स वाइडन। वापस। वेव्स विगल वाइडली वाइल वेवलेंथ्स वाइडन। Waves wiggle widely. Waves wiggle widely while wavelengths widen. When wavelength widen. widen.
Waves wiggles widely when wavelength widens. When waves wiggle widely when wavelength widens. While waves wiggle widely while wavelengths wiggle. You can take one more effort. Waves wiggle widely when wavelength widens. While. Waves wiggle widely while wavelength widens. Waves wiggle widely while wavelength widens. Waves wiggle widely while wavelength widens. Nice effort, but नहीं. Next. Potassium permanganate prefers producing purple pigments. 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 बहुत सही. सो मेरी टंग ट्विस्टर है टीम बी के लिए एंड आई होप आपकी टंग ट्विस्ट ही हो जाए. प्रोटीन पॉलीमर्स पैक परफेक्टली इन प्रोटोप्लाज्म. प्रोटीन पॉलीमर्स पैक परफेक्टली इन प्रोटोप्लाज्म. Protein polymer packed perfectly in protoplasm. 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 Protein polymer. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. तो टीम बी, मेरा एक सवाल रह गया था आपसे, तो मैं पूछता हूँ. अगर आपने इसका जल्दी सही जवाब दे दिया तो आपके लिए एक स्पेशल सेलिब्रेशन. चलिए. राइबोसोम रैपिडली रीड आरएनए रिपीटेडली. राइबोसोम रैपिडली रीड आरएनए रिपीटेडली. आप किसी और मेंबर को भी पार्टिसिपेशन दे सकते हैं ताकि उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले. Ribosome rapidly reads RNA repeatedly. 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 और हम माइनस. तो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया. अब हम देखते हैं हमारी ऑडियंस कितना अच्छा परफॉर्म करती है. तो मैं चाहूँगा अगर कोई भी एक आके यहाँ पे टंग ट्विस्टर ट्राई करना चाहे. एनीवन? अरे गिफ्ट मिलेगा. आप प्लीज अपना नाम बता दीजिए. लक्ष्य. अब हमारा अगला टंग ट्विस्टर जो है आपके लिए. न्यूक्लियोटाइड्स नीटली नेक्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड्स. दोबारा रिपीट कर देता हूँ. हाँ, अच्छा आप जेई स्टूडेंट. ठीक है. अंडरस्टैंडेबल. चलो. कैपेसिटर कॉन्स्टेंटली कलेक्ट चार्जेस केयरफुली. आई रिपीट, कैपेसिटर कॉन्स्टेंटली कलेक्ट चार्जेस केयरफुली. Capacitor constantly collects charges carefully. Capacitor constantly collects charges carefully. Capacitor constantly collects charges carefully. Capacitor, please repeat. Capacitor constantly collects charges carefully. Capacitor constantly collects charges carefully. You deserve a gift. आप अपने 2 पॉइंट किस टीम को देना चाहते हैं? दोनों को 1-1 पॉइंट देना चाहते हैं. ओह, थैंक यू अनन्या. तो मेरा पहला क्वेश्चन है टीम ए से. तो मेरा क्वेश्चन है, आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है N2, O2 और C2 की.
N2, O2 and C2 की आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। सबसे पहले N2 की सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, उसके बाद O2 की, फिर C2 की। कह सकते हैं, मतलब O2 और C2 में थोड़ा इक्वल भी होता है, बट कह सकते हैं। ठीक है। तो अब मेरा अगला सवाल है टीम ए से। तो आपका क्वेश्चन है, वेयर इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? और आपका समय शुरू होता है अब। यूरिनरी ब्लैडर। श्योर है आप? यस। बिल्कुल? यस। सही आंसर है आपका, बिल्कुल। Okay, my first question for team A. Which hormone is used to detect pregnancy by urine pregnancy test? NCG, HCG. Yes, your answer is correct. Okay, can you tell me the full form? Come on, the time is running. Human chorionic gonadotropins. Yes, correct. So for team B, for conversion of galvanometer to ammeter, the resistance should be connected in which manner? सीरीज में। No, you can pass. पैरेलल। Yes, correct. So team A, are you ready? Okay. मैंने इवोल्यूशन ऑफ मैन के लिए कर रखा है याद। Okay. डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हैन लाए, उसमें डॉक्टर मतलब ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। राम मतलब रामापिथिकस हो गया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। फिर हैन में है होमो हेबिलिस। फिर ई का मतलब होमो इरेक्टस। फिर आर का मतलब एन का मतलब निएंडरथल्स। उसके बाद दो है क्रोमैग्नोन मैन, एक मॉडर्न मैन। Nice, very nice. मैंने याद किया है एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए टीवी मिल WKF HR। टी से हो गया थ्रियोनिन, वी से वैलिन, एम से हो गया मीथियोनिन, आई से हो गया आइसोल्यूसिन, एल से हो गया ल्यूसिन, डब्ल्यू से हो गया ट्रिप्टोफैन, के से हो गया लाइसिन और एफ से हो गया फिनाइलएलेनिन, एस से हिस्टिडीन, आर से आर्जिनिन। ये भी बहुत अच्छा था। मेरे सर ने मुझे बताया था, जो मैं फॉलो करती थी आप भी फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट। इट इज़ प्राइवेट टिम हॉल फॉर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, PVT TIM HALL। नेक्स्ट। ओके, सो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक हैक है जिसमें स्टीरियो केमिकल हमें ऑर्डर याद रखना होता है। उसमें मैंने याद रखा है, इस बार सचिन कॉलेज से फरार और ऑक्सलेट को पानी से प्यार, नाचता उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोलंबिया। ये बहुत अच्छा था, आई लव्ड इट। थैंक यू। जैसे हमारे पास एक बॉटनी में चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो उसमें एक वही चैप्टर हैगा, उसमें हैगा इंटरेक्शन होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के बीच। तो उसमें 2-4 याद कर रखे हैं जो कि थोड़े से टफ हैं या फिर जिनसे थोड़ा सा कनेक्शन बैठा सकते हैं हम। तो उसमें पहला है हमारा एमेंसेलिज्म हैगा, जिसमें उसमें हम एक गाना बना सकते हैं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। और उसी का ही हैगा दूसरा वाला म्यूचुअलिज्म, उसमें कह सकते हैं तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो, क्योंकि उसमें दोनों ऑब्लिगेट होते हैं इसीलिए। ये भी बहुत बढ़िया था। तगड़ा बॉलीवुड क्रेज है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदित्य। हेलो। एंड जनरली मैं स्टडी हैक नहीं यूज़ करता, एग्ज़ाम में एक हैक यूज़ करता हूँ। जनरली फिज़िक्स के क्वेश्चन काफ़ी अपने लेंदी जाते हैं, और जो कि एग्ज़ाम नीट तो है टाइम बॉन्डेड एग्ज़ाम, तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ डायमेंशन एनालिसिस करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिजिक्स के आंसर दे देता हूँ, जो कि बहुत सही पढ़ते हैं और काफ़ी कम टाइम में हो जाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सही पड़ता है। सही बात है। यूनिक स्टडी है। मेरा जो स्टडी हैक है वो एक्चुअली एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मैंने गलती से OMR में उसका गलत बबल फिल कर दिया। अब मेरे को लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया, तो फिर -5 होंगे। लेकिन उस -5 से बचने के लिए, उस 1 मार्क्स को बचाने के लिए मैं एक और बबल फिल कर देता हूँ, जिसके बाद वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड माना जाता है, जिसकी वजह से 1 मार्क्स बच जाता है।
लेकिन आप 4 मार्क्स लूज भी तो कर रहे हो। एक तो बच रहा है, एक से तो रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाता और अगर वो सही हो गया तो इसमें तेरा घाटा अब हम लोग डिसाइड करते हैं और बताते हैं आपको इसमें से सबसे बेस्ट किसका था। क्या डिसाइड कर रही थी देर से, इतने अच्छे हैक्स दे तो दे हमने। थोड़ा तो टाइम लगेगा हमें डिसाइड करने में कि टीम बी ही जीतेगी इस राउंड में एटलीस्ट। नाइस नाइस। अब देखिए, काफ़ी हमने बातचीत करी, काफ़ी सोच विचार करा, काफ़ी कैलकुलेशन करी, बता दो नन्हे, बता दो, कोई बात नहीं। इस नतीजे में आया है कि टीम ए जो है उनमें हमें डॉक्टर राम वाला अच्छा तो लगा, बट कोऑर्डिनेशन वाला उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया लगा, तो ये पॉइंट टीम बी को जाना चाहिए। तो हम लोग सबका यही मान। हाय गाइस, इट्स पीयूष, और मैं तब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन आंसर के तनावपूर्ण माहौल को क्यों ना माहौल थोड़ा वेवी किया जाए। तो मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाने वाला हूँ, वो थोड़ी फनी टाइप की शायरी। भाई आपने वेवी बोला बेबी बोला? वेवी। अच्छा वेवी, ठीक है। ठीक है, तो शायरी थोड़ी फनी है, इसके बाद आप मुझे पेमेंट भी कर सकते हैं, कैश कार्ड या टमाटर, जैसे आपको मन करे शायरी सुनने के बाद। तो शायरी कुछ इस टाइप की है कि धूप में बाप और चूल्हे में माँ जलती है, धूप में बाप और चूल्हे में माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। और खाना खत्म था, पानी पी के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। यार ये सीरियस थी यार, ये कॉमेडी नहीं थी, सीरियस थी। आपने दुनिया की सच्चाई बता दी। तो अब इस पूरे शो का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे रीजनेबल राउंड स्टार्ट होता है। तो अब जो हमारी जनता है, यानी हमारी ऑडियंस, जो कि बहुत स्पेशल है, वो अब आप लोगों से सवाल पूछेंगे और हम लोग बैठ के एज एन ऑडियंस काम करेंगे। तो मेक सम नॉइस फॉर ऑडियंस भाई। आ जाओ आप, अब तो आप ही मालिक हो भाई। आपने बहुत करेज दिखाया। आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज। वंश, ठीक है। तो वंश, आपका नाम? अनुज, आलोक। तो वंश अब आलोक सर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। एक बुलेट है और v वेलोसिटी से इस सॉलिड ब्लॉक में पेनिट्रेट कर रहा है, और जब ये पेनिट्रेट कर रहा है तब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, और v0/2 पे जब इसकी वेलोसिटी v0/2 हुई तब ये 6 सेंटीमीटर तब तक इसके अंदर पेनिट्रेट कर चुका था। बट जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तब ये इस इंस्टेंट से और इस इंस्टेंट के बीच में कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा तब तक? स्टार्ट किया जाए। हो जाएगा, ट्राई करो एक बार। एग्जैक्टली आंसर राइट है। चलिए, अब नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आरजू चौधरी एंड मैं इतना कोई नीट से क्वेश्चन नहीं पूछी। इट्स जस्ट अ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन कि 5 में से क्या 2 हटाएं कि 4 बन जाए। 5 में से क्या 2 हटाएं कि 4 बन जाए? 4 बन जाए। करेक्ट आंसर। FE। देखो ये 5 है, इसमें से कौन से 2 वर्ड्स हटा देंगे कि हमारे पास 4 आ जाएगा? तो इसको और इसको हटा देंगे। 4। ये हम क्लास 5th में करते थे। नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? आप आ जाओ। तो लास्ट पॉइंट तो टीम बी ले गई,
आपका नाम क्या है पहले बता दो आप। कुमार है। क्या? ऋषभ। ऋषभ। क्वेश्चन अच्छा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अभी लिख के दे। तो टीम ए से कोई आना चाहेगा? हाँ आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ। इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, और पहले एक डिस्क्लेमर, कोई बड़े क्वेश्चन मत पूछना भाई, डायग्राम वायग्राम जैसे बहुत टाइम लग रहा है। तो अब टीम बी की तरफ से आएगा कोई, प्लीज। बहुत लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा भी वो आंसर क्लिक हो गया ना तो आप जब ही कर दो। इस क्वेश्चन को तो मैंने फ्लावर समझा था, तो फायर निकला भाई। सही है क्या? लॉजिक सही है ये? भाई मैं तो तुमको फ्लावर समझा था, तुम तो फायर निकला भाई। तो अब हम एक मिस्ट्री क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ बच्चों ने रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे हैं, तो हमने सोचा हम भी कुछ पैटर्न एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन आप लोग से पूछ लें। तो पहले हम ये चांस देंगे टीम ए और टीम बी को, अगर ये लोग इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो इनको 5 पॉइंट स्ट्रेट अवे जाएंगे, और अगर नहीं तो ऑडियंस में से किसी को एक स्पेशल प्राइज मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप अपना फ़ोन का लॉक खोलते हैं तो एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं, तो 9 डॉट्स आपके सामने होती है। तो अब उन 9 डॉट्स को आपको 4 सीधी लाइन से कनेक्ट करना है, और वो लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, एंड लेट मी ड्रॉ द 9 डॉट्स इन फ्रंट ऑफ यू टू बी मोर क्लियर। ठीक है, ड्रॉ करके आएंगे। तो कोई है टीम ए और टीम बी में से जो ये कनेक्ट कर सकता है? 4 सीधी लाइन, और वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। 4 सीधी लाइन में आपको ये सारी डॉट्स कनेक्ट करनी है, और वो डॉट्स मतलब वो लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे 4, वो बीच में से ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आ जाओ। आपका नाम? 5 पॉइंट मिलेंगे सीधा 5 पॉइंट। ये कनेक्टिंग नहीं है, आपने लाइन ब्रेक कर दी। तो टीम ए में से तो एक मौका चला गया। टीम बी में से कोई? आ जाओ आ जाओ। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर मेरी गिनती सही है तो ये तो 6 लाइन हो गई। एक चांस तो चला गया है। एक ही चांस था एक्चुअली। 1 2 3 4 5 हो गए भाई। 5 हो गए। तो ये चांस जाता है ऑडियंस को। ऑडियंस में से कोई एक स्पेशल प्राइज बताओ भैया। आ जाओ। ये दोनों भाई तो ये बीच वाला डॉट क्यों छोड़ दिया? एक ही चांस था भाई, एक ही चांस था। और कोई ऑडियंस में से? आ जाओ। आई थिंक ये करेक्ट है। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका नाम? नहीं, कैसे करेक्ट लिया? विनय। तो विनय को एक जाता है स्पेशल प्राइज हमारी तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पार्टी पॉप। यहाँ हम एक ट्राई करेंगे बोनस क्वेश्चन पूछने का आप लोगों से ही। तो पहले मैं हमारे गार्ड भैया को बुलाना चाहूँगा, और मनोज भाई आप भी आ जाइए। एंड आप लोगों में से कोई आना चाहेगा, लाइक कोई भी वॉलंटियर करना चाहेगा? आ जाओ। हाँ आप आ जाओ प्लीज़। आ जाओ। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। गार्ड भैया आप अपना हाथ ऐसे रखिए, और मनोज भाई आप भी हाथ, ठीक है। और आपको अपने दोनों हाथों पे फोर्स लगाना है, ठीक है, लाइक 30 सेकेंड्स के लिए। स्टार्ट कर दीजिए। सर आप गार्ड भैया, मनोज भाई, तो भाई इतने भी ऊपर नहीं होने थे। अभी आपको हुआ क्या? हमने लाइक थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहोगे? लाइक अपने आप ही जो हाथ है वो उठने लग गए, बिना किसी मतलब खुद से उठाए हुए। मेरे को समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बोल दो प्लीज। मतलब हाथ अपने आप ही उठने लगे इतने ऊपर तक, तो मतलब कोई वो मैंने खुद से कोई फोर्स नहीं लगाया होता। तो मतलब लाइक अब ये जो फिनोमेना हुआ, आप दोनों टीम्स में से कोई बताना चाहेगा ये क्या है? So
ये फिनोमेना आई गेस इनर्शिया ऑफ मोशन है बेसिकली, उसका मूवमेंट हैंड मूवमेंट में है, जैसे ही वो दोनों रिलीज हुए उसका हैंड ऑटोमेटिकली इनर्शिया में था, इसलिए वो थोड़ा सा लिफ्ट अप हो गया। सो मेरे को ये लग रहा है ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। मतलब लाइक पार्शली करेक्ट है, बट मैं मतलब वो नाम जानना चाहता हूँ, अगर आपको नाम पता हो उस फिनोमेना का, कुछ स्पेसिफिक नेम है। वैसे आपका पॉइंट ठीक है, वैलिड है। इट्स न्यूटन फर्स्ट लॉ राइट, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब लाइक आपका थोड़ा बहुत पॉइंट वैलिड लगा मेरे को भी, बट ये फिनोमेना का नाम नहीं था। मैं वो फिनोमेना का नाम जानना चाहता हूँ। ऑडियंस में से कोई बताना चाहेगा? आप, हाँ आप यहाँ पे आके बता दीजिए। कांस्टेंट फॉर्म फिनोमेनन होता है ये, और जब हमारी मसल्स बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं और फिर वो रिलीज़ होती हैं तो फिर वो सेल्फ मूवमेंट कर लेती हैं, इस वजह से होता है ये। नाम तो सही बताया आपने, मेरे को भी थोड़ी देर पहले ही पता लगा था ये, तो हाँ दैट्स राइट। मतलब आपका भी पॉइंट वैलिड था, बट उन्होंने थोड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, मतलब आपका भी सही। क्या बोलूं मैं, मेरे हिसाब से फिर हो सकता है दो आंसर बन रहे हो, एक फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनर्शिया वाला शायद सही हाँ, होगा, वो सही वो हो सकता है आपका, बायोलॉजिकली उन्होंने सही बोला है। ट्रू राइट। क्या एक पॉइंट तो मैंने आई गेस आंसर किया है, तो एक पॉइंट तो मिलना चाहिए। आप नीट के स्टूडेंट हो, आपको बायो पे जाए ध्यान। सही बात है। कैंसिल नहीं फिजिक्स के नंबर भी तो मिलते हैं नीट में भी, लेकिन मतलब जो वो है एक बायो वाले ज्यादा। देखो बायोलॉजी तो हमें हमेशा पढ़नी है, डॉक्टर में भी पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स जब तक है तब तक उसे अप्लाई कर लेते हो, और आई थिंक नीट में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फिजिक्स। नीट में हो गए खुद अपनी जात से लड़ रहे हो आप। क्राइटेरिया के हिसाब से मेरे को लग रहा है फिजिक्स। लेकिन नीट वालों का पहला ध्यान हमेशा बायो पर जाता है, बायोलॉजी पे ज्यादा ध्यान जाता है, इसी की वजह से नीट से हट जाते हैं। बस नहीं भाई ये तो बिग बॉस में टर्न हो रहे हैं। चलो ठीक है, वैसे आप दोनों का ही पॉइंट ठीक है, मेरे को तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं, बस हमने उसे फिनोमेना का नाम दे दिया, तो दोनों ही ठीक है भाई अपनी तरफ से। तो लास्ट राउंड है हमारा डिसाइडर राउंड, एंड यही राउंड डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जीतेगी। तो ये राउंड जो होगा ये जजेस राउंड होगा, और इसमें हम आप दोनों टीम से दो सवाल पूछेंगे, एंड जिस भी टीम ने दोनों सवाल सही दे दिए उसको हम स्ट्रेट अवे 10 पॉइंट्स देंगे। सो इट्स गोइंग टू बी स्लाइटली टफ फॉर यू। आप लोगों को डायग्राम बनाना है एम्ब्रियो सैक। 12th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें फीमेल गेमेटोफाइट विच इज़ एम्ब्रियो सैक, आपको उसका डायग्राम बनाना है मैच्योर एम्ब्रियो सैक का, एंड उसकी लेबलिंग भी करनी है, बताना भी है कितने सेल हैं, कितने न्यूक्लियाई हैं। कोई आना चाहेगा? टीम ए का क्वेश्चन है एक्चुअली। जिसका डायग्राम ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगा उसको आई थिंक ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। यू आर अ बायो स्टूडेंट एंड यू आर गोइंग टू डू MBBS, तो आपका डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एंड 1 minute 21 seconds लेफ्ट। सही जा रहे हो भाई, सही जा रहे हो, सिस्टम हैंग हो रखा है। 15 seconds लेफ्ट। मेरे को तो बढ़िया लगा भाई ये डायग्राम। थोड़ा सा चूक गए। डायग्राम की तो लेबलिंग करी थी उसने, लेकिन क्वेश्चन तो पूरा नहीं हुआ ना। ये एटलीस्ट मेरे डायग्राम की बात की थी, डायग्राम तो बना जी दिया। नहीं, ये भी बोला गया था लेबलिंग करनी है, सेल्स बताना है, न्यूक्लियाई बताना है। मेरी तरफ से तो भाई ओके है। जितना आपने दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब हम टीम बी की तरफ चलते हैं। तो यही करना है दोबारा? नहीं, पैसे पूसे लिए हुए हैं। मेरे बोर्ड्स की कॉपी से तो सुंदर डायग्राम है भाई। ठीक है, टीम बी के लिए जो दूसरा डायग्राम है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा। उसका जो न्यूरॉन का डायग्राम है वो आपको बनाना है, और प्रॉपर लेबलिंग्स के साथ, जैसा कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। टाइम आपका निकले जा रहा है भाई, टाइम स्टार्ट। वही आराम से बना ले, एक ही कलर से बना ले चाहे। 1 minute 20 seconds। खुशी कैसे भी बना, जल्दी बना बस। मछली जल गिरानी है। कैसे भी बना दो, जैसा डायग्राम होगा वैसा ही स्कोर मिलेगा।
अच्छा बनाइए, बहुत अच्छा। लास्ट वाला। सॉरी बट पीछे आपने मछली बना दी है। हाँ, फिन्स अच्छे हैं। टाइम अप, टाइम अप। तो ठीक है भाई, हमने टीम ए और टीम बी दोनों के डायग्राम देख लिए। इसको बस थोड़ा कलरफुल करके अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है, पर इसकी जो हैंडराइटिंग है वो हमें तो समझ नहीं आ रही है। हमें भी। तो मतलब 5 में से आप दोनों को पॉइंट्स देंगे। तो आई थिंक टीम ए को 4 पॉइंट्स 5 में से तो आई थिंक टीम ए को 5 में से 4 पॉइंट्स जाते हैं और टीम बी को 5 में से 5 में से 2 पर हमारी लेबलिंग कंप्लीट है और कलर्स भी सारे यूज उसकी भी कंप्लीट थी। नीट एंड क्लीन है। इन्होंने सेल्स और न्यूक्लियर मेंशन नहीं किया। कहाँ से नीट है ये? सेल्स एंड न्यूक्लियर मेंशन नहीं किया था उन्होंने। नर्व एंप्लॉयडी भी मेंशन नहीं मोटी हो गई, एकदम फिश के फिन्स लग रही है। हाँ, ये किसने छींक दिया है इसके ऊपर? 10 पॉइंट से तो कुछ। देखिए आपका डायग्राम कितना अच्छा है कितना नहीं वो आपके कॉम्पिटिटर पे डिपेंड करता जजेस है। डिसीजन उनका भाई। ज़्यादा अच्छा था। हाँ, जजेस डिसाइड करेंगे। We are the judges, we have to decide. यस यस। नहीं, मेरे को दोनों अच्छे लगे। हमारा ज़्यादा अच्छा लगा। नहीं, दोनों बढ़िया है यार। मैं तो इससे भी बहुत बेकार बनाता था। तभी 4 तो भी डिजर्व। अच्छा बना है। नहीं, मैं तो बहुत अच्छे बनाती थी यार। ऐसे तो मैं उरूज 2 नंबर 2। एप्रिशिएट करना चाहिए भाई, उन्होंने टाइम लिमिट में बनाया है। तो 2 दे देना एप्रिशिएशन के। एप्रिशिएशन के 2 काफी है भाई। शट अप। उसने बहुत ट्राई करा है और जनरली सब कुछ लेबल करा है। तो उसमें भी उठा लेबल सब कुछ। लेबलिंग तो उसने भी की थी। उसने मेंशन तो नहीं करा, उसके भी तो पॉइंट डिस्कस कर। ऐसे इसमें न्यूरॉन कहाँ लिखा है? इसमें न्यूरॉन कहाँ लिखा है? मैं मछली सेल्स मेंशन नहीं। मछली मान रहा हूँ इसको। मछली तो नहीं मानेगा भाई, मैं तो मान रहा हूँ। लड़ने का स्कोप नहीं है यहाँ पे। लड़ना नहीं है यहाँ पे। देखो टीम्स में लड़ाई हो गई। आप खुद देखिए उसकी हैंडराइटिंग इससे थोड़ी तो अच्छी और जो डायग्राम था, एक सेकंड, उसका जो डायग्राम था उसमें सिंपल एक सेल ड्रॉ करना था जिसके अंदर उसे करनी थी। इसको पूरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी है। न्यूरॉन भी एक सेल ही है। देखिए न्यूरॉन भी एक सेल है, लेकिन जो इसके साइनेप्टिक नॉब और साइनेप्टिक वेसिकल है वो ज्यादा अच्छे से नहीं बनाए हैं। ये जो पिंक करे की पिंक ये क्या मछली बना दिया। आई एग्री। लास्ट आपने माइलिन शीट को भी लेबल नहीं किया यार। लेकिन ऐसा नहीं है, 1 मिनट, यहाँ पे इन्होंने भाई ये बायस है, ये वाला जज लेफ्ट साइड वाला, इसको हटाओ। भाई बिल्कुल बायस नहीं है, सही कह रहा है वो। नहीं, अरे 1 मिनट यार, इसका माइक ऑफ करना है। डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ, जजेस का राज चलेगा। एक काम करते हैं, ऑडियंस भाई ऑडियंस बताएगी। भाई किसका डायग्राम अच्छा था? ले हो गया। तुम्हारे पास माइक है? चुप रहो फिर। भाई ए वाला सही है। टीम ए बढ़िया है भाई। नहीं भाई, ऑडियंस राजा है। अकॉर्डिंग भी टीम भी। अच्छा, हैंड रेज करने हैं आपको, हैंड रेज करने हैं। हम पूछेंगे टीम ए के साथ कौन कौन है, हैंड रेज करो भाई। टीम ए भाई बता दो। ऑलरेडी डिसाइडेड। जी भाई। और टीम बी भाई हाथ उठाओ। थैंक यू गाइस। भाई ये थोड़ी होता है, अब तो ऐसे भाई ऐसे थोड़ी होता है। के अकॉर्डिंग वी शुड गेट 4 और 5। लेकिन अगर ऑडियंस को डिसाइड करना होता तो हम यहाँ क्यों बैठते? ये वेरी गुड पॉइंट, एप्रिशिएटेड। बट अगर इस वीडियो पे व्यूज ज्यादा चाहिए तो ऑडियंस मैटर्स। किसने कह दिया? तभी कह रही हूँ कि वी शुड। ये पॉइंट के देखिए ऑडियंस की माने तो आपको 5 में से 2 से हम 3 पे आ सकते हैं या फिर 2.5 पे आना चाहिए था। भाई ये क्रेजी हो रहा है कुछ। कौन चाह रही ना हमें 4 मिले। फाइनल डिसीजन हमारा है। मैं तो दोनों को 5 दूंगा। 5 में से 4 और टीम बी 5 में से 3 बस। अरे यार ये खुद डिसाइड हो गया। जजेस आर वेरी बायस्ड बट ओके। नहीं यार, मैं दोनों को 5 दे रहा हूँ यार। मैंने नहीं बोला। कॉन्टेस्ट है, आगे आपको बहुत लोग मिलेंगे, हो सकता है वो भी बायस्ड हो। वैसे हम बायस्ड नहीं हैं। ओके। फाइनल स्कोर हमारे पास आ चुके हैं। टीम ए के 40 पॉइंट्स एंड टीम बी के 33 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस टीम ए, आप
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे नए कंटेस्टेंट्स, नए चैलेंजेस और डबल एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई भी करते रहिए, मस्ती भी करते रहिए और याद रखिए, सीखना बंद तो जीतना बंद। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।